ये कहानी है ऐसी दो बेवकूफ़ लड़कियों की जो एक अनजान लड़के के साथ उसके घर जाती हैं गलत काम करने के लिए, और उस लड़के की फैमिली आकर उन लड़कियों के साथ मारपीट करती है और एक जंगल में ले जाके उनके साथ गंदा काम करके उनको जान से मार दिया जाता है। लेकिन एक लड़की सरवाइव कर जाती है, वो गोली लगने के बाद भी जिंदा होती है। क्या वो लड़की बच पाएगी, अपना और अपने दोस्त का बदला ले पाएगी, ये तो आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। पूरी स्टोरी जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको जरूर दबा देना। चलिए इस फुल मूवी को एक्सप्लेन करते हैं शुरू से। कहानी की शुरुआत में हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक क्रूक नाम के अपराधी को ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने से एक गाड़ी आती है जो उनमें बहुत ही बुरी तरह टक्कर मारती है। वो टक्कर इतनी ज्यादा भयानक होती है कि वो दोनों पुलिस वाले काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उस गाड़ी में से सैरी और फ्रैंक निकलते हैं। सैरी और फ्रैंक क्रूक के साथ ही होते हैं। सैरी एक पुलिस ऑफिसर को वहीं मार देती है और वो क्रूक को बाहर निकालती है। क्रूक को उस पुलिस ऑफिसर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए क्रूक उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है। क्रूक उस पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक फैमिली को जो वेकेशन के लिए जा रही होती है अपने दूसरे घर में। मैरी अपनी मॉम से अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए बोलती है जिसका नाम पेज होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर देती है। लेकिन मैरी के डैड मान जाते हैं और उसको गाड़ी की चाबी देते हैं, जिससे मैरी वहाँ से निकल जाती है। मैरी की फ्रेंड अपने स्टोर में होती है। स्टोर पर मैरी और पेज बात करती हैं। बात करते हुए पेज मैरी से गांजा पीने के लिए बात करती है, लेकिन वहाँ पर एक जस्टिन नाम का लड़का होता है जो उनकी बातें सुनना होता है। जस्टिन पेज से सिगरेट मांगता है, लेकिन पेज उसे सिगरेट देने से मना कर देती है। उसका एज प्रूफ मांगती है। जस्टिन उनसे कहता है अगर वो उसे सिगरेट देंगे तो जो उन्हें चाहिए वो उन्हें दे देगा, वो उसके पास है। पेज और मैरी कुछ समझ नहीं पाती। जब जस्टिन बताता है कि मैंने उन दोनों की बात सुन ली, वो तीनों मैरी की कार में जस्टिन के बताए रास्ते पर जाते हैं। जस्टिन के साथ पेज अंदर जाती है उसके घर के अंदर। मैरी को गाड़ी के अंदर बैठे काफी टाइम हो जाता है। मैरी कुछ नहीं समझ पाती उसको इतना टाइम कैसे लग रहा है। मैरी भी उसके पीछे जाती है। मैरी जस्टिन घर में जाती है तो वहाँ देखती है पेज और मैरी स्मोकिंग कर रहे होते हैं। पेज मैरी को भी स्मोकिंग करने के लिए कहती है और मैरी भी उनके साथ स्मोकिंग करने लगती है। वो तीनों काफी ज्यादा वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जस्टिन की फैमिली आती है। ये वही तीनों होते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे। क्रूक जस्टिन के डैड होते हैं, इसीलिए क्रूक उन्हें देख के काफी ज्यादा डर जाता है। उसके डैड काफी ज्यादा बुरे आदमी होते हैं, लेकिन जस्टिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रूक जस्टिन के ऊपर काफी अच्छा चिल्लाता है। जस्टिन से कहता है कि हमारी न्यूज़पेपर में फोटो छपी है और तुम ऐसी किसी को भी अपने घर में घुसा लोगे। वो दोनों वहाँ से जाने के लिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ते उन्हें। जस्टिन उन दोनों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन जस्टिन की वो बात नहीं सुनते। पेज काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसीलिए पेज वहाँ से छूट के भागने लगती है। पेज बाथरूम के अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और बाहर मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन खिड़की में शीशा लगा होता है, इसलिए बाहर उसकी आवाज नहीं आती। लेकिन फ्रैंक दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और मैरी को बहुत ही बेरहमी से मारता है। पेज उन लोगों से कहती है वो हमारे सारे पैसे ले ले और हमारी गाड़ी भी ले ले, लेकिन हम लोगों को जाने दे। वो तीनों गाड़ी का नाम सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस से बचने का ये सबसे अच्छा ऑप्शन था उनके पास। वो तीनों मैरी की गाड़ी में बैठ के एक जंगल के रास्ते होते हुए जाने लगते हैं। गाड़ी के अंदर मैरी और पेज को वो लोग काफी ज्यादा तंग करते हैं। पेज काफी ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन मैरी शांत बैठी होती है। मैरी मौका देखकर गाड़ी में से भागने की कोशिश करती है। वो लोग मैरी को रोकने की कोशिश करते हैं। क्रूक गाड़ी चला रहा होता है और वो मैरी को भी रोकने की कोशिश करता है। इस चक्कर में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और फ्रैंक की नाक टूट गई होती है, इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फ्रैंक को मैरी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए फ्रैंक मैरी को लातों से बहुत ही बुरी तरह मारता है। सैरी मैरी को मार रही होती है, तभी पेज को एक डंडा दिखता है और पेज सैरी के बहुत तेज डंडा मारती है और वहाँ से मौका देख के भागने लगती है। उस पेज के पीछे मैरी भागती है, लेकिन मैरी को क्रूक पकड़ लेता है और पेज वहाँ से भागकर काफी ज्यादा आगे चली जाती है। पेज को एक फैक्ट्री दिखती है, जिससे पेज काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पेज उन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से मदद मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैरी आती है और पेज के कपड़े फाड़ कर वहाँ से ले जाकर बांध देती है पेज को। क्रूक अपने बेटे से कहता है उन दोनों का रेप करने के लिए, लेकिन जस्टिन मना कर देता है, जिसके बाद क्रूक उसे जबरदस्ती उठाता है और मैरी का रेप करने के लिए कहता है। क्रूक बहुत कोशिश करता है कि जस्टिन उसका रेप करे, लेकिन जस्टिन वैसा बिल्कुल नहीं होता। जस्टिन उन लोगों से काफी ज्यादा अलग होता है। मैरी वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, इसलिए पेज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। पेज उसे गंदी नाली का कीड़ा कह देती है। क्रूक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है सुन के कि उसे गंदी नाली का कीड़ा कह रही है, इसलिए क्रूक उसे उठाता है वहाँ से और बहुत ही बुरी तरह से क्रूक पेज के पेट में चक्कू दे देता है, जिसके बाद फ्रैंक उसकी कमर में चक्कू मारता है। मैरी ये सब देख के काफी डर जाती है। मैरी काफी अच्छी चिल्लाती है, पेज के पास आती है। क्रूक एक दरिंदा होता है, इसलिए वो मैरी को उठा के वहाँ से ले जाता है और मैरी के कपड़े फाड़ता है। वो मैरी का बड़ी बेरहमी से क्रूक रेप करता है। मैरी बिल्कुल टूट चुकी थी, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती। मैरी का रेप करने के बाद क्रूक अलग हट जाता है। जैसे ही मैरी को होश आता है, मैरी मौका देख के वहाँ से भागने लगती है। वो लोग मैरी का पीछा करते हैं, लेकिन मैरी उनके हाथ नहीं आती। मैरी पानी के अंदर कूद जाती है और वहाँ से तैर के भागने लगती है, लेकिन वो लोग मैरी को देख लेते हैं। क्रूक मैरी के ऊपर कई गोली चलाता है, लेकिन मैरी को नहीं लगती, जिसके बाद मैरी पानी के अंदर चली जाती है और
पानी के अंदर स्विमिंग करने लगती है, लेकिन क्रूक फायरिंग कर रहा होता है, लेकिन मैरी ज्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रुक पाती, इसलिए मैरी पानी के ऊपर आ जाती है। क्रूक मैरी के ऊपर कई गोली चलाता है, जिसके बाद आखिर में मैरी की पीठ पे गोली लगती है, जिससे मैरी वहीं पानी के अंदर मर जाती है। उन लोगों को लगता है मैरी अब मर चुकी है, इसलिए वो मैरी को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर तूफान आने वाला होता है बहुत तेज, इसीलिए वो लोग मैरी और पेज को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम मैरी के पेरेंट्स को देखते हैं, जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, कैंडल नाइट डिनर कर रहे होते हैं वो दोनों। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर एक आवाज आती है। जब वो लोग दरवाजे के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर वही टेररिस्ट होते हैं जिन लोगों ने मैरी और पेज को मारा होता है। वो लोग उनसे मदद मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हमें मदद की जरूरत है। फ्रैंक की नाक फूट गई होती है, इसीलिए मैरी के डैड फ्रैंक की नाक में टाके लगाते हैं और फ्रैंक को लेकिन वो हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमें आपकी गाड़ी चाहिए होगी। मैरी के डैड कहते हैं गाड़ी आप लोगों को मिल जाती है, लेकिन गाड़ी हमारी बेटी लग गई है और वो कल लौटेगी, इसीलिए आप कल तक यहीं रुक जाएं। लेकिन वो लोग बोलते हैं हम आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहते, हम यहाँ से टैक्सी पकड़ चले जाएंगे, लेकिन तूफान बाहर बहुत ज्यादा तेज होता है। इसीलिए मैरी की मॉम बोलती है हमारे पास गेस्ट हाउस है, आप चाहे तो आज रात के लिए वहाँ रुक सकते हैं, और वो मान जाते हैं। मैरी के मॉम डैड उन लोगों की काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं, लेकिन जस्टिन काफी ज्यादा परेशान होता है मैरी और पेज को लेकर, क्योंकि उसी की वजह से मैरी और पेज की जान गई होती है। जस्टिन चाय का कप रखने किचन के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर मैरी की फोटो होती है और वो समझ जाता है कि ये मैरी का घर है। जस्टिन मैरी के मॉम डैड को बताना चाहता है कि उनकी बेटी अब मर चुकी है, उनकी बेटी इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन जस्टिन ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उसे अपने डैड से काफी ज्यादा डर लगता है। मैरी का लॉकेट जस्टिन के पास होता है। जब उसके डैड उसका रेप कर रहे थे तो जस्टिन ने उसका लॉकेट उठा लिया था, इसीलिए वो मैरी का लॉकेट को अपने कफ के ऊपर लिपेट देता है, जिससे उन लोगों को शक हो जाए उन लोगों के ऊपर। और वहीं हम मैरी को देखते हैं। मैरी अभी तक मरी नहीं होती है, उसने सरवाइव कर लिया होता है, लेकिन मैरी काफी ज्यादा अधमरी हालत में होती है, इसलिए वो अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है धीरे धीरे। वहीं मैरी की मॉम उन लोगों को गेस्ट हाउस में ले जाती है। मैरी की मॉम उन लोगों से कहती है अगर रात में उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो लोग बेफिक्र होकर हमें बता सकते हैं। फ्रैंक को लगता है कि मैरी की मॉम उसे लाइन दे रही है, लेकिन मैरी की मॉम उन लोगों की मदद करना चाहती है। मैरी की मॉम घर के अंदर आकर दरवाजा लगा लेती है, लेकिन तभी उन्हें बाहर दरवाजे पर आवाज आती है। जब वो लोग बाहर दरवाजे के जाते हैं, वो लोग मैरी को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मैरी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। मैरी के डैड जल्दी से मैरी को उठाकर अपने घर के अंदर लेके आते हैं और टेबल के ऊपर लिटाते हैं। वो देखते हैं मैरी को गोली लगी हुई है। मैरी की मॉम मैरी को देखकर काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन मैरी के डैड एक डॉक्टर होते हैं, इसीलिए वो मैरी को देखकर बिल्कुल नहीं घबराते। वो मैरी की पीठ में से गोली निकालने के लिए चक्कू मंगाते हैं। जैसे मैरी की मॉम चक्कू लेने के लिए किचन के अंदर जाती है तो वो देखती है वहाँ पर मैरी का लॉकेट होता है। ये लॉकेट जस्टिन के कफ में लिपटा होता है, इसलिए मैरी की मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मैरी की मॉम समझ जाती है ये हालत जरूर उन लोगों ने की है उसकी। मैरी की मॉम फौरन बाहर आती है और मैरी के डैड को बताती है कि मैरी का लॉकेट उसी लड़के के कफ में लिपटा हुआ मिला है जो उन लोगों के साथ आया था। मैरी के डैड सोचते हैं शायद मैरी अपना लॉकेट यहीं भूल गई होगी, लेकिन मैरी की मॉम कहती है मैंने मैरी को जाते वक्त उसके गले में ये लॉकेट देखा था। मैरी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए मैरी के डैड कहते हैं इसका घर पर इलाज नहीं हो सकता, इसे हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हालांकि मैरी के डैड ने मैरी की पीठ से गोली निकाल दी होती है, लेकिन मैरी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसीलिए मैरी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। लेकिन बाहर बहुत तेज तूफान आ रहा होता है और उनकी गाड़ी भी उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास एक बोर्ड होती है, इसीलिए वो लोग मैरी को बोर्ड से ले जाने का सोचते हैं। मैरी के डैड बोर्ड को बाहर निकालते हैं, लेकिन बोर्ड में चाबी नहीं होती और चाबी उनको याद नहीं होती उन लोगों ने चाबी किधर रखी है, इसीलिए वो दोनों चाबी ढूंढने लगते हैं। मैरी के डैड स्टोर रूम में चाबी ढूंढने लगते हैं और मैरी की मॉम अपने घर में चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक को मैरी की मॉम देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो फ्रैंक से पूछती है आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। फ्रैंक बोलता है उसे नींद नहीं आ रही है, क्या उसे यहाँ पर बियर मिल सकती है, लेकिन फ्रैंक बियर के लिए नहीं आया होता, वो मैरी की मॉम के लिए आया होता है। उसे लगता है मैरी की मॉम उसे पसंद करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैरी की मॉम कहती है बियर पी के क्या करो, तुम्हें थोड़ी कड़क चीज की जरूरत है, इसीलिए मेरे पास वाइन है, वाइन ले आ सकते हो तुम। वो फ्रैंक को वाइन ला के दे देती है, लेकिन फ्रैंक गिलास मांगता है, इसलिए वो 2 गिलास निकालती है और फ्रैंक से कहती है वो उसके रूम में जाके इंतजार करे, वो दोनों आज साथ में वाइन पियेंगे। और फ्रैंक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रैंक बाहर जाता है, मैरी दिखती है, मैरी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मैरी उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। वो मैरी को मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी मैरी की मॉम वाइन की शीशी फ्रैंक के सर पर वाइन की बोतल मारती है, जिससे फ्रैंक काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और फ्रैंक मैरी की मॉम को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन मैरी की मॉम उसके सीने में चक्कू घोंप देती है, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। लेकिन फ्रैंक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो अपने सीने में चक्कू निकाल के मैरी की मॉम को मारने के लिए आगे आता है। वो मैरी की मॉम को मारने वाला होता है, लेकिन मैरी की मॉम उससे सही टाइम पहला घटा देती है। फ्रैंक उसको मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन वहाँ पर मैरी के डैड भी आते हैं। फ्रैंक मैरी के डैड को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, क्रूक को आवाज लगाता है, लेकिन मैरी के डैड उसकी नाक में जो टाँके लगे हुए होते हैं उसकी नाक दबा देते हैं, जिससे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है, वो काफी ज्यादा चिल्लाता है। वो दोनों फ्रैंक को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं, पानी के अंदर डुबो डुबो के मारते हैं। फ्रैंक को काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं वो लोग, जिसके बाद मैरी के डैड एक हथौड़ी उठाते हैं और फ्रैंक के सिर में मारते हैं, जिससे फ्रैंक की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। अब मैरी के डैड समझ चुके थे कि इन लोगों ने मैरी के साथ ये सब किया है। मैरी के मॉम डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए मैरी
मैरी के मॉम डैड उनको मारने के लिए गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं। जब वो लोग गेस्ट हाउस का दरवाजा खोलते हैं, वहाँ पर क्रूक का बेटा क्रूक की बंदूक लेके बैठा होता है। अब वो दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन क्रूक अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए क्रूक उनको बंदूक दे देता है। उन दोनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है, आखिर ये उन्हीं के साथ है तो ये हमें बंदूक क्यों दे रहा है। मैरी के डैड वो बंदूक ले लेते हैं और उस सैरी को गोली मार देते हैं, लेकिन वहाँ पर क्रूक उड़ जाता है सही वक्त पर और वहाँ से कूद कर भाग जाता है। क्रूक कुछ समझ नहीं पाता आखिर ये लोग उन्हें क्यों मार रहे हैं। क्रूक घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर क्रूक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर फ्रैंक की लाश पड़ी होती है, उसको बड़ी बेरहमी से मारा होता है। क्रूक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। क्रूक लेकिन अभी भी नहीं समझ पाता ये लोग आखिर उन्हें क्यों मार रहे हैं, लेकिन क्रूक को पता चल जाता है ये लोग मैरी के मॉम डैड हैं। मैरी के डैड क्रूक को मारने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन क्रूक छुपा हुआ होता है। वो क्रूक से कहते हैं अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, लेकिन क्रूक कहता है आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है। जिसके बाद क्रूक कहता है आप दोनों मैरी के मॉम डैड हैं क्या। बोलता है उसे मैरी का रेप कर काफी ज्यादा अच्छा लगा, उसके साथ काफी ज्यादा मजा आया उसे। क्रूक की ऐसी वाहियात बात सुन के मैरी के डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्रूक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन क्रूक छुपा होता है। लेकिन आखिर में क्रूक उन्हें मिल जाता है, जिसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। लेकिन क्रूक काफी ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए मैरी के डैड को बहुत ही बुरी तरह मारता है। वो मैरी के डैड को मार भी रहा होता है, साथ ही मैरी के डैड से मैरी के बारे में बता रहा होता है, कैसे उसने उसका रेप किया और उसे कितना मजा आया। मैरी के डैड को काफी ज्यादा उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मैरी के डैड कुछ नहीं कर सकते थे। मैरी के डैड उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर थे और क्रूक एक बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान था। क्रूक मैरी के डैड को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्रूक का बेटा आ जाता है, उसकी गन उसके ऊपर ही तान देता है। क्रूक को लगता है उसका बेटा उसे गोली नहीं मार सकता है, उसका बेटा एक बहुत ज्यादा डरपोक इंसान है। क्रूक जस्टिन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जस्टिन गोली चला देता है, लेकिन बंदूक के अंदर गोली नहीं होती। क्रूक अपने बेटे को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। वो रोड उसके दिल के अंदर घुसा रहा होता है, क्योंकि उसका भरोसा उसके बेटे से उठ चुका है। उसे पता है उसका बेटा एक न एक दिन उसे फंसवाई देगा या फिर उसे खुद ही मार दे देगा। लेकिन वहाँ पर सही समय पे मैरी की मॉम आ जाती है। वो क्रूक पर हमला कर देती है और वहीं पर मैरी के डैड भी उठ जाते हैं, क्रूक को मारकर वहाँ पर बेहोश कर देते हैं। मैरी के डैड क्रूक को बेहोश करने के बाद उसका शरीर पैरालाइज कर देते हैं। क्रूक का सर माइक्रोवेव में रख देते हैं। क्रूक का पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, इसलिए क्रूक उठ नहीं पाता, अपने शरीर को हिला नहीं पाता। थोड़ी देर के बाद माइक्रोवेव काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और उनका सर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। क्रूक की बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। वो लोग मैरी को नाव में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। साथ ही उन्होंने जस्टिन को भी अपने साथ बिठाया होता है। वो चारों नाव में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैसी लगी एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे।